Every river has a beginning, but not every beginning is easy to reach. हिमालय के बीचों बीच बसा हुआ है एक ऐसा स्थान जिसकी करोड़ों लोग पूजा करते हैं, पर बहुत ही कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। एक ऐसी जगह जहां से माँ गंगा की कहानी शुरू होती है। यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। चलो क्यारा, चढ़ाई करो चढ़ाई। क्रॉस करना क्यारा, लैंडस्लाइड जोन है। This is not an easy path. At every step we found a new challenge. High altitude, low oxygen, breathing difficulties. एक ऐसा पल आया जब मुझे लगा कि मैं ये जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, पर जब आपके साथ स्ट्रॉन्ग, सपोर्टिव, ट्रस्टवर्दी टीममेट हो और आपका विश्वास हो माँ गंगे में, तो हर जर्नी पॉसिबल है। तो शुरू करते हैं 18 किलोमीटर का ये सफर गंगोत्री से गौमुख तक का। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में 11,000 फीट हाइट पर बसा हुआ गंगोत्री धाम, जहाँ से शुरू होता है गौमुख का सफर। जय गंगा मैया। आज हम यमुनोत्री से आ चुके हैं गंगोत्री और ये रहा पावन गंगोत्री धाम। आज हम गंगोत्री से जाने वाले हैं गौमुख ट्रैक के लिए। हाय, हम जा रहे हैं गौमुख ट्रैक पे। कोशिश करेंगे कि गंगोत्री माता के दर्शन कर पाए ट्रैक चालू करने से पहले। हिमालय के बीच और भागीरथी के किनारे बसा हुआ माँ गंगा का पवित्र स्थान गंगोत्री मंदिर, जहाँ माँ गंगा के दर्शन करने के बाद ही हमने हमारी कठिन यात्रा शुरू की गौमुख की ओर। ये गौमुख तक जाने का रास्ता है। ये वाला रास्ता यहाँ से शॉर्टकट में आता है। आपको ये जो मंदिर की लाइन है वहां से नीचे से होके ये वाली देखो, यहाँ पे एक लिखा हुआ है गौमुख पैदल मार्ग। तो ये जो लाइन है ना, इसमें से यहाँ से आपको पैदल चलने का रास्ता, चलते उसको ऊपर का रास्ता है, वहाँ से रास्ता है। शुरू हो चुका है आज का हमारा दूसरा दिन उत्तराखंड में गौमुख ट्रैक के साथ इन गंगोत्री। और अभी तो शुरू के 5 या 10 मिनट ही हुए हैं और इतनी ज़्यादा चढ़ाई है, 5-10 मिनट में ही सांस फूलने लगती है, तो बीच बीच में रुक के जाना पड़ रहा है हमें। स्टार्टिंग के फेज में ही बहुत ऊंची ऊंची और बहुत ज्यादा स्लोप पे स्टेयर्स बने हुए, थोड़ा सा भी चलने से सांस बहुत ही फूल रही है। तो आराम से आइए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते पीते आइए और रेस्ट करते करते आइए। गौमुख के इस कठिन सफर में हमारे सारथी है राणा जी, ट्रैक गाइड, जो उत्तरकाशी के खूबसूरत गांव सुखी टॉप से है। बढ़िया है आप बताओ। बस बढ़िया, हम रेडी है गौमुख के लिए। चलिए। तक मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ से गौमुख ट्रैक की शुरुआत होती है। ये है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क और इससे आगे फिर हम शुरू करेंगे हमारा प्रॉपर ट्रैक। पर ट्रैक शुरू होने से पहले ही ऑलमोस्ट ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे गौमुख ट्रैक की पूरी इंफॉर्मेशन दी है, कौन कौन से बीच में एरिया आते हैं और कितने किलोमीटर का है। गंगोत्री से कंखू, कंखू से चिड़बासा, चिड़बासा के बाद भोजवासा और भोजवासा के बाद फाइनली आता है गौमुख ग्लेशियर। देखते हैं आगे का सफर कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होने वाला है, स्नो भी रास्ते में मिलेगी और बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर होगा, तो सांस फूलने के और थक जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। अभी भी मैं चल रही हूँ तो सांस फूल रही है, पर कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली है। तो हम अभी एंटर हो चुके हैं गंगोत्री नेशनल पार्क में। इस ट्रैक में पूरे रास्ते में आपका साथ देती है खूबसूरत भागीरथी नदी। ये है क्यारा जो भागते भागते चलती है।
हमारे ट्रैक में सबसे आगे है हमारे गाइड राणा जी और उसके बाद है हमारे साथी। आप देख सकते हो आपके आगे वीडियो में जो इंसान दिख रहा है, उसी की वजह से क्यारा के अंदर का एडवेंचर का कीड़ा बाहर निकला है और आज क्यारा ये खूबसूरत नजारे देख पा रही है। देखो लाइफ में सबको ऐसे दोस्त मिलने चाहिए जो कोई भी प्लान बनाए, उस प्लान में कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले ये बोल दे कि आई एम रेडी, जिधर जाना हो जैसे जाना हो, और ब्लाइंडली आपके ऊपर 100% ट्रस्ट करने वाले दोस्त सबको मिले। ऐसे ही मस्ती करते करते और नज़ारों का मजा लेते लेते हम आगे बढ़ रहे हैं। गौमुख ट्रैक सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये गंगोत्री नेशनल पार्क का एक प्रोटेक्टेड जोन है। सो यहाँ पे आने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। बहुत ही बढ़िया ट्रैक है, शोर ना मचाए यहाँ पे आए तब। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फॉरेस्ट चेक पोस्ट, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, परमिट सब कुछ चेक होगा। उसके बाद ही आपको आगे ट्रैक के लिए जाने देंगे। एक दिन में सिर्फ 150 लोगों को परमिट दी जाती है, तो आपको एडवांस में इसकी परमिट लेनी पड़ेगी। परमिट आप ऑनलाइन करवा सकते हो किसी ट्रैक एजेंसी के थ्रू, या फिर ऑफलाइन 2 जगह से करवा सकते हो। उत्तरकाशी में DFO ऑफिस है वहाँ से, और इस गंगोत्री में फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, वहाँ से आप परमिट ले सकते हो। इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे आपको 500 रुपये डिपॉजिट करवाना होता है। आप कितनी प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक रेपर्स, कितने खाने के पैकेट साथ में लेके जा रहे हो और वापस कितना कूड़ा लेके आ रहे हो, सब चेक पोस्ट पे चेक करते हैं। सो दिस इज एन अमेजिंग इनिशिएटिव बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इतनी खूबसूरत जगह को स्वच्छ बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी तो नेचर प्रोटेक्ट रहेगा। बहुत ही पीसफुल, और सिर्फ 2 ही आवाज़ आ रही है। एक है पानी की जो नीचे गंगा मैया बह रहे हैं उनकी, दूसरी है हवा की। खूबसूरत पहाड़, क्या मनमोहक दृश्य है। कैसा चल रहा है ट्रैक? बढ़िया चल रहा है। अभी तो शुरुआत का रास्ता है तो इतना कठिन है नहीं, आगे जाके और कठिन होगा। चलो आगे चलते हैं फिर। गौमुख का अभी शुरुआत का ही पैच चल रहा है हमारा चेक पोस्ट के बाद से, पर अभी रास्ता उतना कठिन है नहीं, पर ठंड बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा चलने पर भी सांस फूलने लगती है। और जो नज़ारे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ पंछियों की और बहती हुई भागीरथी नदी की ही मधुर संगीत की आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई और शोर शराबा नहीं है, बस लाइफ में मुझे यही चाहिए, और इसलिए मैं हर महीने कहीं ना कहीं पहाड़ों पर आ जाती हूँ। सो आप बोल सकते हो क्यारा एक आवारा लड़की है। ट्रैक करते करते रास्ते में हमें एक पेड़ दिखा। देखो गाइस, ये क्या है? ये होता है चीड़ का फल। देखो चीड़ का पेड़ कैसा होता है, ये सामने देखो, ये ऐसे हवा में लटकता रहता है, और जब ये पक जाता है तो यहाँ से इसके बीज निकल जाते हैं और फिर बाद में ये नीचे गिर जाता है। बहुत ही आर्टिस्टिक चीज़ है। लोग इसको कलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर हैंड पेंटिंग करके डिस्प्ले में लगाते हैं। कलेक्ट करना इसको गया कुछ बनी नहीं है, और थोड़ा सांस का बनी हुआ था। इसी रास्ता तो ऐसी है, ट्राली लाग रखे आपको रहने का, खाने का उधर व्यवस्था। सांस में दिक्कत होती है आगे चढ़ने हाँ जी, में? थोड़ा होता है। हाँ बहुत जी। ऊपर है ना? हाँ बहुत ऊपर है, रास्ता तो सीधा ही है। और नज़ारे कैसे है? नजारा ठीक है, इधर उधर बर्फ पहाड़ है और कुछ नहीं है, पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है। अच्छा। माँ गंगे का अच्छा स्वागत है वहाँ पे। जय जय गंगे। जय जय हर हर गंगे। पहाड़ी लोगों के लिए ये नज़ारा उनका घर है जो वो हर रोज़ देखते हैं, पर हमारे लिए तो साल में 1 या 2 बार का काम है, तो हम रोज़ नहीं देख पाते, इसलिए हमारे लिए ये एक सरप्राइज है। कितना वेट होगा इसमें? कितना वेट होगा? 50 किलो आप उठा लेते हो? कितने टाइम से कर रहे हो? हो गया 2 साल हो गया।
कहाँ से हो आप? नेपाल से। बहुत अच्छा स्टेमिना है, हम तो इतने में ही थक गए। आगे एक वाटरफॉल दिख गया है और खूबसूरत शानदार लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है। वाह, क्या नज़ारे है। आज की पहली वाटर क्रॉसिंग हमको दिख गई है। नीचे जाके पानी भरने की इच्छा है। और ये क्यारा जी एडवेंचर करते हुए इधर से नीचे उतर के पानी भर लो। वहाँ से नहीं भर सकते, जाने का रास्ता नहीं है। इधर से जाओ, इधर से जाओ। लकड़ी छोड़ दो ऊपर ही। हाँ, सिर्फ पानी 2 सिप पी लो और फिर जाओ। और ये क्यारा मैन वर्सेस वाइल्ड बनते हुए गौमुख का पानी, हमारा पानी ख़त्म हो गया है तो गौमुख से पानी भरते हुए। सारा पानी पीने का ही है, गंगा मैया का ही पानी है। और ये हमारे क्यारा जी भागीरथी नदी का पानी। भागीरथी नदी का पानी। ये है इलेक्ट्रल पाउडर। तो आप जब भी ट्रैक पे आए ना तो कोशिश कीजिए कि रेगुलर पानी पीने से या इसमें मिला के ही पीजिए। बस इसको थोड़ी देर रहने देना है, अपने आप ही ये सब में प्रॉपर्ली 1-2 बार शेक कर लेना। और रैपर फेंकना नहीं, अपने साथ लेके जाना। ठंडे ग्लेशियर के पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स मिला के हमने वापस हमारी जर्नी शुरू की। एक पुल को हमने क्रॉस कर दिया है और अब आएगा दूसरा पुल। आज हमें 14 किलोमीटर कवर करना है फॉरेस्ट चेक पोस्ट से भूजवासा तक। फॉरेस्ट चेक पोस्ट से चीड़बासा 9 किलोमीटर दूर है और अभी तक हम चीड़बासा पहुंचे नहीं हैं, पर रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। खुला मैदान है, पत्थरे है, चट्टाने हैं, चारों तरफ स्नो माउंटेन्स, ग्रीनरी, बड़ी बड़ी चट्टाने, पत्थरे, रिवर क्रॉस करना। इतनी खूबसूरत दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है, ऐसा लग रहा है हम हर जगह बैठे और थोड़े सुकून के पल बिताए। हम इस ट्रैक पे सिर्फ 2 बॉटल्स लेके आए थे। बॉटल खाली होने के बाद बीच में जो भी नदी आती है वहाँ से हम पानी भरते हैं ग्लेशियर का ठंडा ठंडा और वही पीते हैं। दिस इज द लाइफ ऑफ नोमाड। ग्लेशियर का शुद्ध पानी। जवानी में लाठी का सहारा। हर मोड़ पर लैंडस्केप बदल रहे थे। एक तरफ है गहरी खाई और दूसरी तरफ है बड़ी चट्टान। ये तो भाई हम लोग चले हैं गौमुख का ट्रैक करने के लिए और हम सुबह से 10 बजे से निकले हुए। आराम से खाते पीते, पानी पीते, इलेक्ट्रोलाइट शरबत पीते हुए ये पहला ग्लेशियर दिख गया। पहली स्नो। अंदर चली गई स्नो। सच्चे माँ क्रिस्टल वाली स्नो। भाई गौमुख ट्रैक में क्यारा खा रही है ग्लेशियर का बर्फ। इसे बोलते हैं असली लाइफ। जियो तो ऐसे जियो। बोला हमारे पास रेडबुल है पर वो गाड़ी में रह गई, बाकी हम लोग इससे रेडबुल बना के खाते। यम्मी।
हर हर महादेव, हर हर गंगे। आज के धनावट में से हमको एक दिख गया देख करने को। हमने देखा ब्लू शिप जो हमारे कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया पर हमारी मेमोरी में ज़रूर कैप्चर हुआ है। तो इसे देखने के लिए आपको यहाँ खुद आना ज़रूरी है। चेक पोस्ट से अभी करीबन 4 से 5 किलोमीटर हमने तय किया है और अभी हम जा रहे हैं चिड़बासा की ओर। अभी और हमें 6-7 किलोमीटर तय करना है। अब तक का ट्रैक का रास्ता बहुत ही आसान था पर अब लग रहा है कि यहाँ से कठिन रास्ता शुरू होने वाला है। रास्ता जितना कठिन होता है नज़ारा उतना ही खूबसूरत होता है। अब भागीरथी नदी हमारे और करीब आ गई थी और ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने क्या पेंटिंग बनाई है। इतने खूबसूरत रंग दिख रहे थे भागीरथी नदी के। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको सफेद, हाँ, भूत पत्र है। इसमें रामायण किसी पे लिखी गई थी। पहले जब पेपर नहीं थे तो इसी को यूज किया जाता था। मैंने पे भी जब हमारे यहाँ शादी वादी होती थी तो इसी पे परोसा जाता था। अच्छा। ये इसका भूत पत्र इसका नाम है। तो ये कौन से सीजन में दिखाई देते हैं? हैं? कौन से सीजन में दिखाई देते हैं ये पत्ते? पत्ते अभी दिख रहे हैं आपको। अभी ये दूसरे जो हरियाली आएगी ना, हाँ। 15 दिन बाद इसमें हरियाली शुरू हो जाएगी। ये कलियां इसमें आने शुरू हो गई। ये जो लाल दिख रहा है ना आपको, हाँ, इसमें पूरे हरिया मतलब अभी मई से स्टार्ट होगा इसका। ऐसे start हो गया। ये जो हरा है वो निकलने लग गए, पत्तियां तो शुरू हो गई पत्तियां। हम चिड़बासा पहुंचे उससे पहले थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं। क्या है आज लंच में? लंच में परोठा, आलू परोठा। आलू परोठा और ये बड़ा अचार। अचार और विचार। अचार विचार, मजा आ गया, मजे मजे। लंच टाइम एट गौमुख ट्रैक विथ दिस आलू पराठा, अचार एंड और विथ दिस अमेजिंग व्यू। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ में बैठकर आराम से खाओ, सामने अच्छे अच्छे नज़ारे देखो और बस उसमें खो जाओ? ये मेरी ज़िंदगी का वही पल था जो मैं कभी भूल नहीं सकती। और अब दूर से हमें सामने दिखाई दे रहा था चीड़ के पेड़ का जंगल। चिड़बासा अभी 2 to 2.5 किलोमीटर दूर है और चिड़बासा जब नज़दीक होता है ना तब एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखती है। सामने अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वो है 3 माउंटेन्स जिसे बोलते हैं भागीरथी पीक। यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना 3 माउंटेन्स, स्नो माउंटेन्स, वो है भागीरथी पीक जो चिड़बासा आता है जब नज़दीक तब दिखाई देता है गौमुख ट्रैक में। भागीरथी 1, भागीरथी 2 और भागीरथी 3 पीक्स है और इसके लिए अलग से क्लाइंबिंग माउंटेनियर एक्सपीडिशन होता है। खाना खाने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे पर अब थकान शुरू होने लगी थी। डायमॉक्स इमरजेंसी में देते हैं ऐसे। हाँ, जब हाँ, वो बात सही है, उनको देनी पड़ी क्योंकि वो 5-5 मिनट में रुकना पड़ रहा है उनको। सो हम तीनों में से पहली साथी है, उनको देनी पड़ी डायमॉक्स बिकॉज उनको शुरू हो गए थे AMS के सिम्टम। ये जो सारे पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे चीड़ के पेड़ है। तो अब समझ लो कि हम चिड़बासा पहुंचने ही वाले हैं। जब आपको लगे कि पूरा ग्रीनरी वाला एरिया आ रहा है गौमुख के ट्रैक पे, वो सारे चीड़ के पेड़ है और उसी वजह से इस जगह का नाम चिड़बासा है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये जगह कितनी खूबसूरत दिख रही है। चीड़ यानी पाइन ट्रीज हम जो बोलते हैं। सो ये पूरा जो जंगल है वो पाइन ट्रीज से भरा हुआ है। और अब आ गया है आखिरी तीसरा पुल बिफोर वी रीच चिड़बासा। आप ये पुल भी क्रॉस कर सकते हो या फिर नदी के बीच से पत्थरों पर से भी जा सकते हो सामने की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रैक की डिफिकल्टीज और बढ़ रही है, हवा और पतली होती जा रही है, धूप बहुत तेज है तो अब थकान भी ज्यादा लग रही है। सो फाइनली हम चिड़बासा पहुंच चुके हैं। अभी ये जो आपको दिख रहा है पीछे, ये है चिड़बासा बेस कैंप और अभी
हमने गौमुख का ट्रैक करीबन 10:30-11 बजे शुरू किया था फ्रॉम गंगोत्री टेम्पल, और टेम्पल से फिर जैसे हमने शुरू किया तो फॉरेस्ट चेक पोस्ट आता है, और चेक पोस्ट से करीबन 9 किलोमीटर का ट्रैक है चिड़बासा तक। तो हमें 5-5:30 अभी बजे है, मतलब 5 घंटे हुए 9 किलोमीटर काटने में। रीज़न यही है कि हाई एल्टीट्यूड है, सांस फूलने लगती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, और हम बीच में शूट भी कर रहे हैं तो कंटेंट भी करना है। 18 किलोमीटर के इस ट्रैक में सबसे ज़्यादा ग्रीनरी मिलती है चिड़बासा में, एट लैंड ऑफ पाइन ट्रीज। यहाँ पहुंचकर एक सुकून सा लग रहा था कि फाइनली हमने ट्रैक का पहला पड़ाव कंप्लीट कर दिया है। सच बताऊं, अभी तक जितने भी खूबसूरत नज़ारे मैंने इस ट्रैक पर देखे हैं वो मेरी कल्पना के बाहर है। उत्तराखंड सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फाइनली हम लोग 5 से 6 घंटे के बाद गौमुख में फॉरेस्ट कैंप होता है चेक पोस्ट, वहाँ से हम पहुँच चुके हैं चिड़बासा, जो 9 किलोमीटर दूर है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, पर ज़्यादा चढ़ाई है तो जैसे जैसे ऊपर आते हैं हाई एल्टीट्यूड होता जाता है, हाई एंड एल्टीट्यूड, कोल्ड फ्रीजिंग वेदर। तो अभी EMS के सिम्टम्स स्टार्ट हो चुके हैं मुझे, एज इन हेडेक बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। दैट्स द मेन एंड स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। अभी हम जा रहे हैं करीबन 4,500 या 4,000 फीट की ओर, जो अबोव सी लेवल है, और ये जो आप देख रहे हो ये है चिड़बासा। यहाँ पर हमने एक छोटू सा ब्रेक लिया और फिर हम यहाँ से आगे बढ़े भोजवासा की ओर, जो अभी भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। सर जी, गौमुख जाके आए कि तपोवन? गौमुख हाँ। तो नहीं, that's too much। अच्छा है, बर्फ है गौमुख पे? अच्छा है, नहाया भी अरे वाह, एकदम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, गुड लक। हाँ हाँ हाँ, आगे चल रहे भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। कितने बजे स्टार्ट किया? 12। हाँ हाँ, लेट का भी, लेट पहुँचे ही, गंगोत्री लेट पहुँचे। हाँ, चल चल चल। कभी कभी सफर की सबसे खूबसूरत मंजिल कोई जगह नहीं होती, बल्कि वो पल होते हैं जो रास्ते में मिल जाते हैं। अब इसकी बैटरी डाउन हुई है। सब इंग्लैंड की तरह था, आप लोग सब लंबे लंबे, सब इंग्लैंड की जैसे लड़की को आप दिया है, सब लंबे लंबे बहुत सारे। इस बार बोना गाइड आ रहा था। वो क्यारा जो है ना, जो अभी थकी है, वो मॉडल है, वो मॉडल है। क्या चीज? हाँ हाँ, भोजपाल में 5-6 लोग हैं। भोजवासा में भी? हाँ। अच्छा, लोकेशन कौन सा है भोजवासा का? यहाँ से देखे तो ये पहाड़ के पीछे आएगा। उस पहाड़ के पीछे ही यूं जाने का है? हाँ, लेफ्ट? लेफ्ट। अच्छा, और नीचे उतरना है कि ऊपर चढ़ना है? नहीं नहीं, सही है। ऐसा ही है, तब तो ठीक है। अभी शाम हो गई है, करीबन 6:30 बजे है, और गौमुख ट्रैक का पहला सनसेट हमने देखा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है ये नज़ारा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर क्यारा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस के सारे सिम्टम्स अभी स्टार्ट हो गए हैं। हम जा रहे हैं चिड़बासा से भोजबासा की ओर, जो है 5 किलोमीटर का।
पर उसमें लगेंगे 1 से 2 घंटे, बिकॉज हम बहुत थक चुके हैं पूरे दिन से। और दिक्कत ये है कि अभी हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। AMS के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। AMS मतलब एक्यूट माउंटेन सिकनेस। बट फिर भी सामने इतना खूबसूरत नज़ारा है। सामने वहाँ पे दिख रहा है सनसेट, तो वो देख के दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है कि इतनी मेहनत के बाद ये नज़ारा तो बनता है। हालत चाहे कैसे भी हो, पर इतना खूबसूरत सनसेट मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि हिमालय खुद हमें रुककर ये नज़ारा देखने के लिए कह रहा हो। सोने के लिए GNVM में खाना ठीक मिलेगा कि वो आश्रम है? आश्रम में पक्का है? पक्का, क्योंकि उधर एक टाइम उनका महंगा भी है। हाँ और खाना भी सही नहीं है मेरे को। ठीक है, तो फिर आप बोलो वहीं पे चलते हैं। क्योंकि कल भी आना है, फिर भी खाना नहीं खाएंगे हाँ, तो सही बात है। कोई फायदा नहीं। और वो लिमिटेड का है, और पेट भर के खाना भी नहीं, पैसे इतना दुनिया भर के है। हाँ हाँ समझ गए। हाँ यहाँ 600 रुपये में खाना पीना रहना सोना सब है। सब समझ गए। और 2 टाइम खाना है, नाश्ता भी है। हाँ 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 समझ गया। और उड़ने के लिए रात को सब व्यवस्था होगी ना? बस तो वही चाहिए अपने को, और क्या तो चाहिए? वही है। और हाँ, खाना और सोना ठीक से मिल जाए। अटैच वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। अच्छा कॉमन वहाँ भी है, वहाँ भी है। समझ गए। ये GNVM क्या थोड़ा ब्रांडेड है ना, लोगों को गूगल पे दिख जाता है कि वो तो वैसे दिखा देंगे हम दिखा देंगे। नहीं ऐसा कोई आश्रम बुक करना चाहे ऑनलाइन तो नहीं हो सकता है, सिर्फ GNVM बुक हो सकता है। हाँ तो वहीं से डन। चीड़बासा की ग्रीनरी को पीछे छोड़कर अब हम स्नो कवर्ड एंड रग्ड माउंटेन्स के अंदर एंटर हो चुके थे। बीच दिख रहा है। हाँ हाँ ये मेरू ये मंदानी है, पीछे शिवलिंग पड़ गया। वाह, मेरू मंदानी। ये जो एकदम बर्फ वाली चोटी है वो मेरू है। मेरू। अच्छा, ये वाली हाई है वो मंदाकिनी, मंदानी। मंदानी। यहाँ पे तो 2-3 दिन पहले ही स्नोफॉल हुई लगती है, ताज़ा बर्फ ही है, पूरी वाइट। पूरा नहीं है? लास्ट कब स्नोफॉल हुई है? अच्छा। सुबह गंगोत्री से निकले तब सोचा था कि शाम तक भोजवासा पहुंच जाएंगे, पर सनसेट हो चुका है, रात होने आई है और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ऐसा हो रहा है कि 2 कदम चलने पर भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मेरी तबीयत उस पड़ाव पे खराब हुई है जब ट्रैक का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एंड रिस्कियर पार्ट आ रहा है। सिंगल लेन रास्ता, एक तरफ है बड़ी बड़ी चट्टानें, गिरते हुए पत्थर, लैंडस्लाइड जोन, और दूसरी तरफ है हजारों फीट गहरी खाई। और ये रास्ता अभी जब तक हम भोजवासा नहीं पहुंचेंगे तब तक चलेगा, और ये हमें अंधेरे में तय करना है। चल। रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सामने इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, स्नो माउंटेन्स है, सनसेट के बाद का जो नज़ारा है वो आज देखने मिला। बस दिक्कत यही है कि क्यारा की हालत ख़राब है, तो वो अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रही है इस नज़ारे को। ચાર પેલો પહાડ આમ પૂરા થાય નીચે જવાનું છે। अभी भी भोजवासा यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और अब तो चांद भी दिखने लगा है। 100% चार्ज बैटरी से लेके माइनस बैटरी तक का ये सफर, देखते हैं हम लोग रात को भोजवासा पहुँच पाते हैं कि नहीं, आगे गौमुख तक पहुँच पाते हैं कि नहीं, और आगे हमें और क्या क्या चैलेंजेस मिलेंगे। कैसा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा। ये जो लास्ट स्ट्रेच है गौमुख तक पहुंचने का?